हेलो व्यूअर्स, मैं हूं संजय कुमार मौर्य और आपका मौर्य केमिस्ट्री सॉल्यूशंस में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपसे घनीय कोशिकाओं में पाए जाने वाले अवयवी कणों की गणना के संबंध में चर्चा करूंगा। ये जो अवयवी कण होते हैं इन्हीं का कोशिकाओं में किस प्रकार से उपस्थित होते हैं। तो समय को बर्बाद न करते हुए आइए जानते हैं। सरल घनीय एकक कोशिका, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका, फलक केंद्रित एकक कोशिका और किनारा केंद्रित एकक कोशिकाओं में अवयवी कण किस प्रकार से उपस्थित होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, सरल घनीय आद्य एकक कोशिका की। जैसा कि हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं कि सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में जो अवयवी कण होते हैं वे केवल उनके कोनों पर उपस्थित होते हैं और घनीय इकाई सेल के प्रति कोनों पर उपस्थित कण जालक में उपस्थित 8 इकाई सेलों के साथ बराबर के साझे की स्थिति में होता है। अतः कोने पर स्थित कण का किसी इकाई सेल के प्रति 1/8 का योगदान होता है। इन द सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, द पॉइंट्स, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर्स ऑफ ए क्यूब, so that the particles present at each corner contributes 1/8 to each cube because it is shared by 8 cubes. Thus, the number of particles present in each unit cell is equal to 8 corners of cubic cell into 1/8 particles per unit cell equal to 1 particle. अतः एक सिंपल आद्य घनीय एकक कोशिका में कणों की संख्या 8 कॉर्नर्स पर उपस्थित है का 1/8 भाग प्रति एकक कोशिका, जो कि 1 कण के बराबर होता है। इस प्रकार से एक आद्य घनीय एकक कोशिका में एक कण, चाहे वो परमाणु हो, चाहे अणु हो अथवा आयन हो, उपस्थित रह सकता है। अब बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, और जिसे हम अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। अंतः केंद्रित एकक कोशिका में अवयवी कण घनीय कोशिका के कोनों के साथ साथ एक कण उस कोशिका के केंद्र पर भी उपस्थित होता है। इन द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, द पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर्स एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, और इस केंद्र पर उपस्थित अवयवी कण का पूरा योगदान उस एकक कोशिका के लिए होता है। Thus, the number of atoms present at the corners per unit cell equal to 8 corners into 1/8 atoms per unit cell is equal to 1, and the number of atoms present at the center of the cube equal to 1. The total number of atoms in body central cubic cell arrangement is 1 + 1 equal to 2. तब एक अंतः केंद्रित एकक कोशिका के लिए उसके कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों का योगदान 8 कोने गुणा 1/8 भाग प्रति एकक कोशिका इक्वल टू 1, तथा अवयवी कण जो कि उसके सेंटर पर उपस्थित है का 1 भाग उस एकक कोशिका के लिए योगदान करता है। इस प्रकार से एक अंतः केंद्रित एकक कोशिका में अवयवी कणों का योगदान 1 + 1 = 2। अतः अंतः केंद्रित एकक कोशिका में 2 अवयवी कण उपस्थित होते हैं। अब बात करते हैं फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका की, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की। फेस सेंटर्ड cubic unit cell has points at all the corners as well as at the center of each of the 6 faces. फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका में जो अवयवी कण हैं वो उस एकक कोशिका के कोनों पर उपस्थिति के साथ साथ जो एकक कोशिका के 6 फलक होते हैं उन फलकों के केंद्रों पर भी उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से जो कोनों पर उपस्थित अवयवी कण हैं उन 8 कोनों के अवयवी कणों का
1/8 भाग एक एक कोशिका के लिए योगदान देता है। इस प्रकार से एक कण कोने पर और जो 6 फलक हैं वे 6 फलक 2 एकक कोशिकाओं से संबंधित रहते हैं। तो इस पर उपस्थित अवयवी कण का 6 गुणा 1/2 भाग बराबर 3 कण एक एकक कोशिका में उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से कुल जो अवयवी कण उपस्थित होंगे एक फलक केंद्रित एकक कोशिका में वो 1 + 3 बराबर 4 होंगे। अब बात करते हैं किनारा केंद्रित या साइड सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल की। जैसा कि हम जानते हैं कि किनारा केंद्रित जो यूनिट सेल होती हैं इनमें जो अवयवी कण होते हैं वो कोने के साथ साथ किन्हीं 2 आमने सामने के फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। इस प्रकार का जो इकाई सेल होता है वह किनारा केंद्रित या एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाता है। इस प्रकार का इकाई सेल मात्र विषम लंबाक्ष, ऑर्थोरोम्बिक और एक नताक्ष मोनोक्लिनिक तंत्रों में ही पाया जाता है।